जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, गौरी गोपाल में अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं? भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान की पावन कथा जो आप सबको भगवान से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। भगवान की कथा समाज को जोड़ के रखती है और जिसमें आप बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने इतने दिन कथा सुनी, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं कथा से? जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो सीखता है। क्या करता है? हर रोज हमें सीखना चाहिए नई चीजें। कुछ कल सीखा, कुछ आज सीखेंगे। जब तक प्राण है तब तक हमें सीखना ही सीखना है। जिसके जीवन में सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है। नदियों का पानी शुद्ध क्यों होता है? वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप आगे बढ़ते चलिए, आगे चलते चलिए, कुछ अच्छा ग्रहण करते चलिए। पुरानी बातों को छोड़ते चलिए, नई बातों तक पहुंचते चलिए। कथा की गंगा में कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह कर लेते हैं। हमारे सनातन में हमारे भगवान भी गृहस्थ हैं या नहीं? भगवान कैसे हैं और आप लोग कैसे हैं? तो गृहस्थ, कौन सा गृहस्थ श्रेष्ठ है? जो गृहस्थ में रह करके अपने धर्म का पालन करता रहे। मूलभूत बातें क्या हैं? धर्म। बोलो जरा एक बार, बोलो धर्म, बोलो धर्म। गृहस्थी का धर्म है, स्त्री का धर्म है, पुरुष के पास भी धर्म है। ये पूरी धरती किससे बंधी है? अमेरिका का कानून अलग है, इंग्लैंड का कानून अलग है, चाइना का कानून अलग है, रसिया का कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। पर सबके अलग अलग कानून भी जब मर करके जब ईश्वर के पास सब पहुंचते हैं तो सबके लिए ईश्वर का कानून एक ही होता है। ईश्वर की अदालत एक है। और वहां कौन सा कानून चलता है? धर्म। क्या है? बोलो। ईश्वर आपसे एक ही सवाल करेंगे कि जो तुमने किया क्या वह धर्म था? तुमने गाय मारी, क्या धर्म था? तुमने छल किया अपने देवरानी के बेटों के साथ, तुमने कपट किया अपने जेठ के बच्चों के साथ, क्या ये धर्म था? एक भाई मर गया तो एक भाई जब मरा तो दूसरा भाई जो था उसके बच्चे, भाई जब मरा तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे। तो दूसरे भाइयों ने मरे हुए भाई की संपत्ति अपने नाम पे करा ली। उसके बच्चे छोटे थे, उसकी पत्नी को ज्यादा ज्ञान था नहीं जमीन जायदाद का। जब उसके बच्चे बड़े हुए, अपनी संपत्ति मांगी तो कुछ दिया ही नहीं। यहां तो आपने दूसरे का हड़प लिया, लेकिन जब मरकर ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर यही सवाल करेंगे, बेटा तुमने अपने भाई के साथ जो किया क्या वो धर्म था? सवाल एक ही होगा। तुमने अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष का संग किया, ईश्वर सवाल करेंगे क्यों? जो तुमने किया वो धर्म था?
तुमने चोरी की, क्या धर्म था? ईश्वर का एक ही प्रश्न होगा, क्या ये धर्म था? पूछो सवाल। जो आप कर रहे हैं व्यवहार, छल कपट, क्या ये धर्म है? बस इसलिए ईश्वर का कानून, ईश्वर का सबसे बड़ा कानून धर्म है। इसलिए कहते हैं राम किस पर चले? धर्म पर चले। कृष्ण किस पर चले? धर्म पर। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा किस पर चले? धर्म। आपको किस पर चलना है? धर्म छोड़ दिया तो आप ना रह गए, आप ही पाप हो गए। पाप और आप कितना अंतर है? पाप और आप तब पाप बन गए। जैसे राम चलते फिरते पुण्य हैं, राम चलते फिरते पुण्य हैं और रावण चलता फिरता पाप है। कृष्ण चलते फिरते पुण्य हैं और कंस चलता फिरता। अब आप बताओ कि आप चलते फिरते क्या हैं? आप पुण्य हो या आप पाप हो? आप ही पुण्य हैं और आप ही पाप हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आप किस ओर झुके हुए हैं, पुण्य की ओर, पाप की ओर। इसलिए हम कहते हैं किसे देखा करो बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे। ओ मैया कैसे हैं बिहारी? दोनों हाथ। जय हो हरि बोल, जय हो। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। हरि बोल। एक तो तेरे लटके झटके, एक तो तेरे लटके झटके, एक तो कातिल लटके झटके, एक तो कातिल लटके झटके। तुझा है तेरी सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझे अदा है सबसे हटके। कीजे जब तू देखे पलट के, कीजे जब तू देखे पलट के, कीजे जब तू देखे पलट के, कीजे जब तू देखे पलट के। तुझ पे मरे
बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 जय हो गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे गजब का तेरा प्यारे थोड़ी का हीरा जुल्म गुजारे थोड़ी का हीरा जुल्म गुजारे गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे थोड़ी का हीरा जुल्म गुजारे थोड़ी का हीरा जुल्म गुजारे आए सितम तेरी बांसुरिया हाय सितम तेरी बांसुरिया आए सितम तेरी बांसुरिया हाय सितम तेरी बांसुरिया कोई कब तक तुझ पे कोई कब तक ना तो अब देखो कोई कब तक ना मरे बिहारी तेरे जय हो कितना बचाएगा अपने को कब तक नहीं मरेगा बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 हे हरि तेरी माँ की नगरिया तो माता तेरी माँ की नजरिया माँ की तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नजरिया तू बाका तेरी माँ की नजरिया तो माता तेरी माँ की नजरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया लुट गए हम तो बीच बजरिया 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 अब अरे जब से नैना लड़े बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 जुल्मी तेरी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया अरे दिल पे मेरे दिल पे वार करे बिहारी तेरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 नैना 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे
बिहारी तेरे नैना जादू भरे। तू बांका तेरी बांकी नगरिया, बांकी तेरी वृंदावन नगरिया। हे कन्हैया हम तो लुट गए बीच बजरिया। कब से प्रभु, अरे जब से नैना, हे कन्हैया जब से हमारे नैना आपसे लड़ गए, जब से हम आपके हो गए, बस इसलिए हम कहते हैं जगत के हो जाओगे कुछ ना पाओगे, खाली रह जाओगे। जगन्नाथ के हो जाओगे तो भर जाओगे। जगत के नहीं बनना, किसके बनना है? हमारे परीक्षित जी, श्रीमान हमारी मैया श्रीमती अंबा जोशी जी, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, बहू नीतिका जोशी जी, धर्मपत्नी नवीन जोशी जी, आप्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, रितु तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, जोबिता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा की इस गंगा में आप सब जुड़ रहे हैं और गौ माता की आरती गाने वाली हमारी बहन भी यहाँ आई हैं। क्या नाम है? अनन्या सिंह जी। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ में भैया भी आए हैं। क्या नाम? आशुतोष द्विवेदी जी और भैया भी हैं गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। गौ माता की सेवा में ये सब लोग लगे हुए हैं और गौ सम्मान आवाहन अभियान भी चल रहा है। 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में हम सबको मनाना है। संतों की प्रार्थना है कि 27 अप्रैल को गौ दिवस मनाया जाए, गौ सम्मान दिवस। 27 अप्रैल किसे समर्पित करेंगे? गौ माता को। हम सब मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइएगा, सब मनाएंगे। और आपके अपने थाने में अपने एसपी को, डीएसपी को एक पत्र भी लिख करके दीजिएगा 27 अप्रैल से पहले 27 अप्रैल को कि साहब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आप एक पत्र लिखकर तो दीजिए। सब लोग एक एक पत्र लिखो। मोदी जी को लिखो, योगी जी को लिखो, एसपी डीएसपी थानेदार सबको पत्र लिखो, साहब गौ हत्या बंद हो। पत्र लिखो। जब मरोगे तो कम से कम भगवान पूछेंगे गौ हत्या बंद करने के लिए क्या किया, तो कह देना कुछ नहीं किए, एक पत्र तो लिखे थे। अभी क्या कहोगे? कुछ नहीं किए। क्यों? पत्र लिखो सरकारों को कि गौ हत्या बंद हो। कल हम लोगों ने कथा की गंगा में डुबकी लगाई और क्या सुना? शिव जी की पत्नी माता पार्वती कैलाश में विराजी और दिव्य भगवान की चर्चा। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। मैया शांति से सुन लो मेरी मां। उत्तानपाद की पत्नियां 2 और आप लोगों की पत्नियां कितनी? आपकी भी 2 पत्नी हैं। सबकी पत्नियों की भी पत्नियां होती हैं। आप स्त्रियों की भी 2 पत्नियां हैं। एक क्या? एक का नाम है अच्छाई और एक का नाम है बुराई। सुनीति और सुरुचि।
सुनीति अच्छाई और सुरुचि बुराई। हर आदमी की दो पत्नियां होती हैं। अच्छाई, उसके भीतर एक अच्छाई नाम की पत्नी है और दूसरी बुराई नाम की पत्नी है। अच्छाई के पुत्र का नाम है ध्रुव और बुराई के पुत्र का नाम है उत्तम। क्या नाम है? उत्तानपाद जी के दो पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और, ये बताओ आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक चीज है? आप बताओ मैया, आप लाल, आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं या सिर्फ एक चीज है? क्या है? हैं? दोनों हैं? ज्यादा क्या है? भैया, आप लोगों के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है कि एक है? क्या है? दोनों। ज्यादा क्या है? क्या है? अच्छाई ज्यादा है आप में कि बुराई? जोर से कहने में डर लग रहा है, कहो ना खुल के। आप अच्छे हैं तो कहो कि हम अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो कहो कि हम बुरे हैं। क्यों? आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छाई ज्यादा है कि बुराई? जोर से। अच्छाई ज्यादा। अपने को बुरा नहीं कहते, क्यों? यही ईगो है, यही एटीट्यूड है जो कहने नहीं देता कि मैं बुरा हूं। कबीरदास जी कहते हैं, बताओ इस संसार में सबसे बुरा कौन है? कौन? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। कहने में तनिक भी सकुचाया ना करो। हम और आप अच्छाई के पुतले नहीं, हम और आप बुराई के ही पुतले हैं। सच कहने में इतनी देर क्यों? जब हम कहेंगे, जब हम स्वीकार करेंगे कि हम गलत हैं, और ये बात जब भगवान से कहोगे कि प्रभु हम तो अपराधी पापी हैं, अब आप ये कहोगे कि नहीं हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो सही हैं, तो भगवान बोले सही है तो जा, यहां क्या कर रहा है? इसलिए हमें पहले ये देखना है कि हम गलत कहां हैं। हमारे अंदर अच्छाई भी है और दुनिया देखे हमारी अच्छाई, पर हम स्वयं देखें अपनी बुराई। हमें अपनी अच्छाई का आकलन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुराई का आकलन करना चाहिए। दुनिया करे हमारी अच्छाई का आकलन, हम खुद क्यों करें? जो अपनी अच्छाई खुद देखेगा उसकी दुनिया बुराई देखेगी, और जो स्वयं की बुराई देखेगा तो वो बुराई अपने को देखते देखते, अपने को सुधारते सुधारता वो इतना ठीक हो जाएगा कि संसार उसे बुरा देखेगा ही नहीं, अच्छा देखेगा, क्योंकि सुधार रहा है ना वो अपने को। सुधारते सुधारते हर व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। अब उदाहरण से समझो, हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हैं कि झूठे राजा हैं? बोलो जोर से। सत्यवादी होने से पहले हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। हरिश्चंद्र के बारे में आप ये तो जानते हो कि बहुत बड़े सत्यवादी थे, और ये बात सही है, पर वो सत्यवादी बने क्यों? एक दिन उन्हें ये समझ आ गया कि सत्य के साथ ईश्वर होते हैं, तो उन्होंने, पहले तो वो झूठ बोल देते थे, फिर उन्होंने अपने को सुधारना स्टार्ट किया, और इतना सुधारा कि आज पुराणों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्यों सुधारा? नहीं सुधारे होते तो कौन जानता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को बदलना चाहिए।
गलत से सही की ओर जाना। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना, यही है यात्रा जीवन की। तो आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई बुराई। अब आपके ऊपर हावी कौन है, अच्छाई या बुराई? इसलिए अपनी बुराई को दबा के रखो और अपने भीतर की अच्छाई को, अपनी बुराई को धीरे धीरे समाप्त करो और अच्छाई को जीवित रखो। सदा कहा जाता है कि आपके अंदर राम भी हैं और रावण भी है। अब आपने जगा किसे रखा है? तो सुनीति के पुत्र हैं, अच्छाई के पुत्र हैं ध्रुव, और बुराई के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। जो अच्छाई है, जो अच्छाई का फल है, अर्थात ध्रुव, वो पिता की गोद में बैठना चाहता है। अर्थात अच्छाई का फल आपको उस परमात्मा रूपी पिता के गोद में ही बिठाना चाहती है। तो आप ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाहते हैं? पिता की। पर जैसे ही पिता की गोद में गए तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते तो बगल में खड़ी सुरुचि अर्थात बुराई, तो बुराई ने अच्छाई का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। चल जा यहां से। अच्छाई का हाथ पकड़ के किसने गिरा दिया? बुराई ने। याद रखना, आप कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ क्या करते हैं? अच्छा करते हैं। पर हमारे साथ क्या होता है? ऐसा सबका सवाल रहता है आप लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ध्रुव जी ने, पर उनका हाथ नीचे पकड़ के गिरा दिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारा बुरा किया लोगों ने। ध्रुव जी ने बुरा नहीं किया, पर ध्रुव जी के साथ बुरा हुआ। किसने किया? सौतेली मां। याद रखिएगा, आप भी बुरे नहीं होते कई बार, पर लोग आपको आरोप लगाती है कि आप बुरे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वह भी आपके साथ बुरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? सांप को हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, बोलो हाँ। तो नाग पंचमी को जिसने सांप को दूध पिलाया है, क्या सांप उसको डसेगा नहीं? उत्तर दो। आपका धर्म है दूध पिलाना और उसका धर्म है, बोलो, डसना। उसका धर्म है काटना। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहो, वो अपने धर्म का करता रहे। कई बार आप अच्छा करते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी मेरे साथ अच्छा करो। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जिनके संग अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो भले आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? उत्तर जोर से। अच्छा ये बताओ, फल देता कौन है? जिसके संग हमने अच्छा किया वो रिटर्न अच्छा फल देगा या ईश्वर फल देता है? तो सिंपल है ना,
आप जिनके संग अच्छा करते हो, अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर और करके भूल जा मैं हूं, याद रखता हूं तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। आप तो मैया शादी में जाती हो एक कुकर लेके कि उसकी बेटी का ब्याह है तो कुकर देंगे व्यवहार में। तो आप किसी की बेटी के ब्याह में कुकर देती हो ना, शादी वादी में, और लिफाफा भी देती हो 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। लेकिन आप लोग देने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमने 2 लीटर का कुकर दिया तो वहां से 3 लीटर का आना चाहिए। हमने 500 रुपए दिया था तो वहां से 600 आने चाहिए। क्यों? ये सही है गलत है? तो तुम लड़की के विवाह में तुमने क्या किया? सौदा करके आए, हमने तुम्हें दिया। तुम एक कुकर भी तुम फोकट में नहीं देती हो। क्यों? कि उसकी बेटी का ब्याह है तो दे दो और भूल जाओ। नहीं, लिखवाएंगे प्रॉपर। चलो लिखवाओ, अच्छी बात है, पर वापस चाह की उम्मीद तो ना रखो। वो लोग भी बड़े होशियार हैं, 2 लीटर वाला कुकर लेके 1 वाला पकड़ा देते हैं। वो भी कम चतुर हैं। हाँ या ना? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो आपको ना पुरुषों को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं पैक। आओ आओ ये तिलक लो, फिर वही कपड़ा आप रख लेते। आपके घर कोई मेहमान आता तो वही चिपका देते हैं, फिर वही वाला कपड़ा वो उसको चिपका, घूम फिर के वही कपड़ा आपके पास आ जाता है। वो एक कपड़ा घूमता रहता है। मैयाओं में भी एक साड़ी घूमती रहती है। हाँ या ना? अच्छी वाली साड़ी मैया अलग कर लेंगी और जो थोड़ी अच्छी नहीं होगी वो व्यवहार के लिए रख लेंगी। बोलो हाँ, ये व्यवहार में ननद आएगी तो ये वाली पकड़ा देंगी। हम आपसे कहते हैं कि भला करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। किसी की मदद करने के बाद बोलो याद कौन रखेगा? भगवान। आपने किसी के साथ भला किया है तो आपके साथ वो व्यक्ति भले बुरा करना चाहे पर भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भलाई का फल भलाई है और बुराई का फल भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, आपने कभी कहीं बुरा किया था, वो उसके कारण आपके लिए बुरा हुआ, वरना आपने भला किया होगा तो आपके साथ बुरा विधाता तो नहीं होने देंगे। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते, माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुझे तेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो तू रोता क्यों है? जा उस परम पिता की गोद में बैठ बेटा, जिसकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठ सके। जा। धन्य है वो माता सुनीति जो अपने बेटे को भगवान की गोद में बैठने का पाठ पढ़ा रही है। सच बताओ, बेटे का निर्माण पिता से होता है या मां से?
उत्तर, पिता का निर्माण पुत्र का निर्माण किससे है? पिता भी निमित्त है। हम ये नहीं कहते कि पिता का योगदान नहीं, पर पिता के द्वारा एक तनिक सा योगदान है। 9 महीने का पूरा योगदान माता का है। बोलो हाँ। इसलिए पुत्र के निर्माण में, मानव के निर्माण में माता का योगदान बड़ा है। लेकिन मैया लोग फेल कब हो जाती हैं? तुमने बच्चे को पेट में तो पूरा तैयार किया, लेकिन जैसे ही पेट से बाहर आया तो माँ ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। जैसे पेट में शरीर का विकास हुआ, ऐसे बाहर संस्कारों का भी तो विकास करना आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। पिता की भी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते, पर माता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा समय किसको देते हैं, माता को कि पिता को? खुश नहीं। बच्चे ज्यादा वक्त किसे देते हैं, पिता या माँ? किसके पास रहते हैं? माँ। इसलिए बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होगी? पिता की भी जिम्मेदारी होगी, पर माँ की ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समय माँ को ज्यादा देते हैं और माँ भी समय ज्यादा। पिता परदेश में होता है, कई बार काम काज के लिए बाहर होता है, दिन भर तो माँ ही साथ होती है। जिम्मेदारी पिता की भी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते, पर पूरी जिम्मेदारी अधिकाधिक माँ की है। इसलिए मैया, आप कुम्हार हो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप माँ हो। माँ कौन है? माता ब्रह्मा होती है। माँ कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता, 10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इसमें लड़के की गलती कहाँ है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारी परवरिश में कमी है। माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी माँ, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हो, और आपकी संतान बिगड़ जाए, तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए बच्चे, संस्कारी हो गए, तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं? जोर से उत्तर हाँ या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी माँ, है अच्छी मिल रही है कि नहीं?